हमें हमारी माँ को मारने का हक नहीं है। धरती हमारी माँ है और धरती माँ को मारने का हक हमें नहीं है। ऐसा कहना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जबकि वह विंध्य और रीवा दौरे पर थे। नमस्कार, मैं हूं नीरज शुक्ला, आप देख रहे हैं खबरिया.com। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुनावी वर्ष में विंध्य रीवा दौरे पर थे और उस दौरान उन्होंने इस तरह से किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए आह्वाहित किया। उन्होंने सीधे सीधे शब्दों में कहा कि जिस तरह से हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग जैविक खेती के लिए कर रहे हैं, उससे कितना नुकसान हमारी धरती मां को हो रहा है। उन्होंने इसके लिए अनुरोध किया, पंचायतों से अनुरोध किया कि वह अब लगातार प्राकृतिक खेती की ओर सोचें और इसके लिए जन जागरूकता अभियान चलाएं। चूंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विंध्य के दौरे पर थे, पंचायती राज दिवस के अवसर पर विंध्य आए हुए थे और उनके इस प्रोग्राम की शुरुआत ही इस थीम पर हुई थी और एक नाट्य प्रस्तुत किया गया था, नृत्य प्रस्तुत किया गया था, जिसमें धरती मां की तड़प को दिखाया गया था कि किस तरह से रासायनिक खेती के प्रयोग से धरती हमारी मां जो है वह नष्ट हो रही है। प्रधानमंत्री के वह वचन सुनिए जो उन्होंने अपनी धरती मां के लिए भावुक होकर कहे हैं और क्या कहा है कि क्यों आपको जैविक खेती से हटकर प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना चाहिए। भाई और बहनों, पंचायतों द्वारा खेती से जुड़ी नई व्यवस्थाओं को लेकर भी जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। प्राकृतिक खेती को लेकर आज देश में बहुत व्यापक स्तर पर काम चल रहा है। यहां भी केमिकल खेती के नुकसान के बारे में चर्चा हुई है। हमने देखा कि कैसे हमारी बेटियों ने धरती मां की तकलीफ के बारे में हम सभी को बताया। नाट्य प्रयोग करके धरती मां की वेदना हम तक पहुंचाई है। केमिकल वाली खेती से धरती मां का जो नुकसान हो रहा है, बहुत ही आसान तरीके से हमारी इन बेटियों ने सबको समझाया है। धरती की ये पुकार हम सभी को समझनी होगी। हमें हमारी मां को मारने का हक नहीं है। ये धरती हमारी मां है, उस मां को मारने का हमें अधिकार नहीं है। मेरा आग्रह है कि हमारी पंचायतें प्राकृतिक खेती को लेकर जन जागरण अभियान चलाए। छोटे किसान हो, पशुपालक हो, मछुआरे भाई बहन हो, इनकी मदद के लिए जो अभियान केंद्र सरकार चला रही है, उसमें भी पंचायतों की बड़ी भागीदारी है। जब आप विकास से जुड़ी हर गतिविधि से जुड़ेंगे तो राष्ट्र के सामूहिक प्रयासों को बल मिलेगा। यही अमृतकाल में विकसित भारत के निर्माण की ऊर्जा बनेगी।